हम सीखते हैं कि टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो टेबल बनाने का जो तरीका है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलाते हैं टेबल बनाने के लिए एक फाइल में जाते हैं नए, तो यहाँ पे लिखते हैं HTML बेसिक टेक स्टार्टिंग, फिर HTML क्लोजिंग। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग, जो हमारे हर पेज का स्टार्टिंग और एंडिंग है। उसके बाद फिर हम लेंगे हेड, फिर इसी के हेडिंग का हेड को क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद हेड के बीच हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल को स्टार्ट किया और टाइटल को क्लोज किया। ध्यान रखना, बहुत बार हम टाइटल को क्लोज नहीं करते तो हमारा पेज रन नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी टैग स्टार्ट हो रहा है उसको क्लोज भी करें। टाइटल में यहाँ लिख देते हैं टेबल क्रिएशन। हम इस वेब पेज पर हम लोग टेबल बनाना सीख रहे थे, हम लिख देंगे टेबल क्रिएशन। इस तरीके से मैंने लिख दिया टेबल क्रिएशन। ठीक है, अब हम जो भी हमारा मेन वर्क है वो हम, आप सबको पता है कि हम बॉडी टैग के अंदर ही सारा वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉडी स्टार्टिंग टैग और बॉडी का एंडिंग टैग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉडी टैग। अब जो भी हमको टेबल क्रिएशन करना है वो हम बॉडी के अंदर करेंगे। तो टेबल के लिए हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा बॉडी टैग जो है हमारा, उसमें लिखेंगे टेबल। टेबल लिखेंगे स्टार्टिंग और टेबल क्लोज। टेबल क्लोज, टेबल क्लोज कर दिया। अब देखिए जैसे टेबल बनाएंगे तो हमें टेबल क्रिएशन हो जाएगा, लेकिन हम इसको आपको टेबल का डेटा और रो डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं TR। TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है, टेबल रो को स्टार्ट करा और टेबल रो को क्लोज किया, एक रो बन गया। इसमें फिर हम लोग आते हैं टेबल का कॉलम। जितने कॉलम बनाना उतना कॉलम डेटा हम बना सकते हैं TD। ठीक है, तो एक रो बनाया है तो उसके लिए हमने टेबल रो बनाया और उसको क्लोज किया टेबल रो को। टेबल रो के अंदर जितना भी कॉलम बनाना है उसके लिए हम TD का यूज करते हैं, टेबल डेटा। तो ये एक पहला कॉलम। इसी तरीके से जो भी इसके मटेरियल के अंदर लिखना है वो मैं लिखेंगे 1, पहला कॉलम ये हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे दूसरा कॉलम, इसमें जोड़ेंगे इसी रो में, तो हम लिख देंगे TD 2। ठीक है, और कॉलम जोड़ना है इसी रो के अंदर। फिर तीसरा कॉलम अगर आपको जोड़ना है इसी रो के अंदर तो आप लिख दोगे TD 3 नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से हमने एक ही टेबल में कितने, एक टेबल के अंदर एक रो है उसके अंदर हमने 3 कॉलम बना लिए, जिसको हमने कॉलम का नंबर दे दिया 1 2 और 3। ठीक है, अब इसी के बाद हम एक रो और जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम 3 और C करके 3 रो बना देते हैं और उनको कर देते हैं नंबरिंग 4 5 6 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से 2 रो और 6 कॉलम बन गए हैं। ठीक है, टेबल में रो डालने के लिए TR और कॉलम जोड़ने के लिए TD। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको लोकेशन ध्यान रखिए, कहाँ पे लोकेशन है, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, मैंने दे दिया टेबल .html। ठीक है, मैंने इसको जैसे करा तो ये टेबल जाके सेव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, तो टेबल पे मैंने इसको क्लिक करा तो ये रन हो रहा है। देखिए टेबल क्रिएशन टाइटल में कुछ मिस्टेक थी, जैसा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6। ये एक टेबल बन गई, लेकिन इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम जाते वापस सोर्स कोड में, नीचे वापस आए। यहाँ पर हमने देखिए टेबल क्रिएशन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे टेबल टाइटल टैग प्रॉपर लिखा नहीं गया था, इसलिए एरर दे रहा था। ठीक है, दूसरा इसको सेव कर लेते हैं और हमारी जो टेबल की जो बॉर्डर थी वो दिखाई दे रही थी, इसलिए हम लोग लगा देंगे एट्रीब्यूट्स बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको सेव कर देते हैं वापस से और इसको वापस से रन करते हैं। तो हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर हम इसको A5 कर देते हैं।
देखिए टेबल इस तरीके से बन गई है। तो टेबल को आप दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इस टेबल को प्रॉपर तरीके से अगर अलाइन करना है या साइज देना है तो आप इसकी कुछ एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलाइन करने के लिए आप लिख दोगे अलाइन, एट्रीब्यूट इसका अलाइन इक्वल टू सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, सेंटर में ये सेट हो जाएगा। सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस। ठीक है, अगर आप इसका चाहते हो कि ये इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो कि विड्थ कितनी हो, तो विड्थ इज इक्वल टू कर दो 100%, तो ये 100% पिक्सल में भी आप इसको दे सकते हो। यहाँ पे हमने इसको कर दिया 100%, विड्थ इसकी 100% दे दी और हाइट इसकी हमने दे दी ठीक है। तो इसमें अब हम इसको सेव कर देते हैं, फाइल को सेव कर दिया और अब इसको आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से हमारी टेबल आ रही है। मैं इसको वापस से इसको डेस्कटॉप पे गया जहाँ हमारी टेबल है, यहाँ पर मैंने करा, इसको ओपन करा तो देखिए टेबल अब इस तरीके से आपको, तो इस तरीके से आपको टेबल के 6 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसकी हाइट भी सेट हो गई है और उसका जो लेंथ वो भी सेट हो गया। तो आगे के और टेबल के रो स्पैन और कॉलम स्पैन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।